हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडी कोच स्किल। गाइज, एमपी में एडमिशन अगर आपको लेना है आयुष कोर्सेज में तो उसके लिए जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं एमपी स्टेट में, मध्य प्रदेश स्टेट में BAMS BHMS या फिर BUMS कोर्स करना, उनके लिए शेड्यूल जारी हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन जो है इसका ओपन होने वाली है। 12 तारीख से रजिस्ट्रेशन इसकी शुरू हो जा रही है। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स अपना चाहते हैं काउंसलिंग कराना एमपी स्टेट में, वो अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। 12 तारीख से फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए समय दिया जा रहा है। 12 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में जो है रजिस्ट्रेशन होने वाली है। ठीक है, मेनली वैसे स्टूडेंट जो कि ऑल इंडिया क्वाटा से बिलोंग करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, या फिर अदर स्टेट कोई हो गया, जहां से बच्चे जो एमपी की तरफ मूव करते हैं, उनके लिए ऑल इंडिया क्वाटा के शेड्यूल जारी की गई है। अभी मैं इस वीडियो में ऑल इंडिया क्वाटा के शेड्यूल के बारे में बात करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपकमिंग वीडियो में जो है मैं स्टेट क्वाटा का भी काउंसलिंग आपको बताऊंगा, बट वो सिर्फ एमपी स्टेट वाले बच्चों के लिए होगा। अदर स्टेट वाले भी एमपी स्टेट के काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट क्वाटा में, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ऑल इंडिया क्वाटा की जो शेड्यूल आई है मेनली उसकी बात इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है गाइज, तो इसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन का डेट शुरू हो गया है। 12 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होने वाली है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपका बेसिक डिटेल्स मांगा जाता है। बेसिक डिटेल्स आप डाल दोगे तो उसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल्स मांगा जाता है। एजुकेशनल डिटेल्स डालने के बाद आपको पेमेंट वगैरह करने के लिए जो है उसमें ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, पिछले बार 500 जो चार्ज थी रजिस्ट्रेशन के लिए वो लग रही थी। इस बार जो है अभी इसका कोई भी सर्कुलर नहीं आया है। हो सकता है कि 2000 अमाउंट आपसे चार्ज किया जाए। ठीक है, तो उसका सर्कुलर आने दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कितना आपको पेमेंट करना है। ठीक है गाइज, और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ पेमेंट आपको करना है। पेमेंट वेमेंट करने के बाद अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कहीं कोई मिस्टेक हुआ है तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको एडिट फैसिलिटी भी दिया जा रहा है, यानी कि एडिटिंग आप कर सकते हो। कोई भी अगर गलत मिस्टेक आपने कोई डाटा फिल कर दिया है तो उसको आप चेंज कर सकते हो इसी दिए हुए समय में। ठीक है, 12 से लेकर 17 तारीख के बीच में जो है आपको एडिट का भी ऑप्शन रहेगा, उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, 18 सितंबर को जो है जो भी सीट बची हुई सीट मैट्रिक्स जो है, ठीक है, सीट मैट्रिक्स आपके लिए जारी कर दी जाएगी। कब जारी किया जाएगा? 18 सितंबर को। 18 सितंबर को मेरिट लिस्ट को भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 सितंबर को मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स दोनों जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं होता है। आपके लिए बस इतना पता चल जाता है आपको कि हाँ आप एलिजिबल हो, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, 19 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा। आप चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग भी कर सकते हो उसी दिए हुए समय के बीच में। ठीक है गाइज, एमपी में चॉइस फिलिंग जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको करनी होती है। क्यों? क्योंकि एमपी में जो है बहुत सारे कॉलेजेज हैं, नंबर्स ऑफ कॉलेजेज हैं। इनमें से कौन सा कॉलेज जो है आपके स्कोर पे, आपके रैंक पे, आपके सबसे मेन चीज़ जो होता है बजट, आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज जो है आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ये निर्णय करना बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, मेनली जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं इनको ये ज़्यादा इशू आती है क्योंकि वह अदर स्टेट में आ रहे होते हैं, तो एमपी की उनके सारी कॉलेज के बारे में जो आइडिया है उनको नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है गाइज, अगर आपको जानकारी अच्छे तरीके से है तो कोई बात नहीं, आप खुद से कराओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है या फिर जानकारी है बट उनको काउंसलिंग का जो है सारे रूल्स रेगुलेशन पता नहीं है, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा या फिर मैं नंबर दे भी देता हूँ, 9129264736। इस पर आप कॉल कर सकते हो, या फिर मेरा पर्सनल नंबर जो है 7458953798। ठीक है, इस पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो, हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। आपको बहुत ही कम चार्जेज में, बहुत ही मिनिमम चार्जेज में जो है कॉलेज सिलेक्शन से लेकर रजिस्ट्रेशन, पेमेंट करना, रजिस्ट्रेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, सारी प्रोसेस, ठीक है, A to Z प्रोसेस जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है, इवन आफ्टर एडमिशन आपको जो है सारी प्रोसेस आपको हम लोग बताते हैं और आपको कंप्लीट सपोर्ट करते हैं एडमिशन के टाइम तक। ठीक है, इवन आफ्टर एडमिशन कॉलेज में भी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों को
को, तो हम लोग जो है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है गाइज, तो इसके लिए आप हमारा छोटा सा पेमेंट जो है उसको करके आप मेरा पेड सर्विस ले सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हो। जब चॉइस फिलिंग हो जाती है तो चॉइस फिलिंग करने के बाद आपकी रिजल्ट आती है कि किस बच्चों को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, इस बार जो रिजल्ट आने वाली है ऑल इंडिया क्वाटा की, वो रिजल्ट आएगी 24 सितंबर को। 24 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगी। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, या फिर कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, इसकी जानकारी आपको पता चल जाएगी। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ें आपने कर ली, कॉलेज भी आपको अलॉट हो गया, इसके आगे का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको जाना होता है पीटी शर्मा शासकीय जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय है भोपाल में, इस यूनिवर्सिटी में आपको जाना होता है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होती है, आपकी डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट होती है। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको जो है यहाँ पे डीडी के फॉर्मेट में या फिर चेक के फॉर्मेट में आपको जो कॉलेज का फीस होता है वो फीस जो है आपको वहीं भोपाल में आपको सबमिट करना होता है। ठीक है गाइज, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चेक के भरोसे आप लोग मत जाना, मेनली आपको डीडी लेकर जाना होता है। चेक जो है एक्सेप्टेबल नहीं होती है, आपको डीडी जाना होता है, उसको आपको वहाँ पे जाके सबमिट। उसके बाद जो है आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होती है। जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, देन आपको जो भी अलॉटेड कॉलेज है उस अलॉटेड कॉलेज में जाके आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके और अपना एडमिशन लेना होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता, मान लो कि आपको एक्स कॉलेज मिला या फिर वाई कॉलेज मिला, वो कॉलेज अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप जो है फ्री एग्जिट कर सकते हो, कॉलेज को जो है आप रिजाइन कर सकते हो। उसके लिए डेट दिया हुआ है 25 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में, यानी कि 2 दिन का आपको समय दिया जाएगा। उसमें जो है आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, रिजाइनेशन आप दे सकते हो। ठीक है गाइज, तो ये थी फर्स्ट राउंड की कंप्लीट प्रोसेस। इसके बाद अगर आपको फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज में सीट नहीं मिली है, या फिर वैसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज में सीट तो मिली है बट वे सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने रिजाइनेशन दिया है, उनके लिए सेकेंड राउंड की भी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड राउंड के लिए जो डेट आया है वह है 25 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में। 2 दिन का आपको समय दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। एंड देन एडिटिंग फैसिलिटी भी सेम रहेगी 25 से लेकर 26 सितंबर के बीच में। और सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा 27 तारीख को। 27 सितंबर को सीट मैट्रिक्स के साथ साथ आपको सीट मेरिट सूची भी जारी की जाएगी, यानी कि मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होगे। उसका जो डेट दिया हुआ है वह 27 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 3 डेज का आपको समय है, 27, 28 एंड 29। इन 3 दिनों में आपको जो है कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी होगी और उसके बाद चॉइस लॉकिंग आपको करनी होगी। ठीक है, 27 से 29 के बीच में आपको अगर कोई एडिटिंग करना है चॉइस फिलिंग से रिलेटेड तो उसको भी आप कर सकते हो। एडिटिंग का जो सुविधा है आपको दिया जाएगा। ठीक है, देन 1 अक्टूबर को आपका सीट का जो है अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, किसको कौन सा कॉलेज मिला है उसकी जानकारी आपको 1 अक्टूबर को मिल जाएगी। देन 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच में आपको जाना होगा नोडल सेंटर पे। नोडल सेंटर कहाँ पे है? पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो कि भोपाल में है, वहाँ पे जाके आपको रिपोर्टिंग करना होगा, अपना डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा। वेरिफिकेशन कराने के बाद जो भी कॉलेज की फ़ीस है उस फीस का जो है डीडी आपको वहाँ पे सबमिट करनी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है तो सेकेंड राउंड में भी आपको फैसिलिटी दी जाएगी कैंसिलेशन के लिए। तो आप कैंसिलेशन का सीट जो है आप सीट कैंसिलेशन करा सकते हो 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, 3, 4, 5 एंड 6 ये 4 दिन का आपको समय रहेगा जिसमें आप फ्री एग्जिट जिसमें आप सीट का जो है रिजाइनेशन कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो ये थी फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड की कंप्लीट काउंसलिंग का शेड्यूल। इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, या फिर कॉलेज सिलेक्शन में आपको कोई हेल्प चाहिए, सीट बुकिंग में आपको कोई हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पर कॉल कीजिए, बात कीजिए और हमारे थ्रू आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। तो उसका ऑफर जो है आप उठाने का कोशिश कीजिए। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।